नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा की दो खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बीते कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे संतोष कुमार तिवारी का अनशन समाप्त हो गया है। नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय और सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। डॉक्टर उपाध्याय ने अनशनकारी को आश्वस्त किया है कि सोमवार को दोनों पक्षों के सभी रिकॉर्ड एकत्रित कर निष्पक्ष जांच की जाएगी और सभी बसों को सामने लाया जाएगा और मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि पुलिस के भरोसे और प्रशासन की सकारात्मक पहल को देखते हुए उन्होंने आमरण अनशन खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस के आश्वासन पर अनशन समाप्त किया है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो फिर से मजबूर होकर आमरण अनशन शुरू करूंगा। इस दौरान मौके पर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी भीड़ मौजूद रही, जिन्होंने संतोष तिवारी के हौसले और प्रशासन की तत्परता की सराहना की। आप जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर थे करीब 36 घंटे से, क्या कुछ मामला था? मेरी बसों को जो बसों हमारी गायब थी, दर्शन सिंह परिहार ने लिया था, उसके लिए सोमवार को वो इंदौर से रीवा आ जाएगा और हमें यह आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन सारा आपका मामले का निपटारा हो जाएगा। आप भूख हड़ताल भी थे, आमरण अनशन थे, किसके द्वारा आश्वासन दिया गया है? ये सीएसपी मैडम हमारे और माननीय टीआई जी और हमारे बस एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय साथ में थे, तो उन सबके सामने ये बात हुई है कि सोमवार को इस मैटर में पूरा भी जो भी निर्णय है और जैसे हमारी एफआईआर है उसके बारे में जो भी अगले आदमी से प्रत्यक्ष कह रहा कि हमारी बसें हैं, तो वो ओरिजिनल दस्तावेज लेके आएगा और हमारा दस्तावेज पहले से ही वहाँ थाने पे जमा। तो किन सीएसपी के द्वारा आपको आश्वासन दिया है? कौन सीएसपी के द्वारा आश्वासन दिया गया आपको? हमारे रीवा नीतू उपाध्याय जी और हमारे पुष्पेंद्र मिश्रा जी टीआई और हमारे बस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रमोद दादा, रमेश तिवारी और हमारे और कई समाज सेवी थे जिनके सामने ये सब बात हुई। कब से आपकी समस्या चली आ रही, कब से आप परेशान हैं इस विषय को लेकर के आपको अनशन में बैठना पड़ा? ये हमारी समस्या 28 फरवरी 2025 से है। मैं इंदौर गया था और इंदौर से आने के बाद एक डॉक्टर की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही सारी समस्या हमारी शुरू हुई। तो उनके लोगों द्वारा भी कई आरोप लगाए गए हैं, चेकअप का क्या कैसे मामला, क्या कुछ मामला है? हाँ, एक 62 लाख का चेक हमने उनको दिया था जो 22 सिक्योरिटी के 1 फरवरी 2025 को, और जिसका हमने 73 लाख रुपए 11 फरवरी को उनको आरटीजीएस कर दिए थे। मैंने 28 फरवरी को चेक लेने के लिए इंदौर गया था और उनके यहाँ ही रुका था। उन्होंने ही इलाज में हमें रोका था। 28 फरवरी से मैं रुका था 1-2 तारीख तक। 2 तारीख को वहाँ से चले और 3 को मैं रीवा आया और 3 को ये कांड हो गया। उसके बाद उनकी हमारी मुलाकात हुई 5 मई को। जब हमने चेक मांगा तो बोले चाचा जी चेक दे दिए हैं। उसके बाद मुझे कई बार आश्वासन दिए कि मैं चेक दे दूंगा, एक बार बाउंस करा लिए थे, तो उसका मेरे को चेक व्हाट्सएप पे उन्होंने लिखा चेक और पैसे मैं दोनों दूंगा। समय का थोड़ा समय हमारे पास ऐसे विपरीत हुई कि मैंने पैसे कहीं खर्चा कर दिए, तो मैं पैसे दूंगा आपका चाचा। ये बताइए, पुलिस के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? हम अभी पुलिस के आश्वासन से फुल संतुष्ट है। हमें लगता है कि न्याय मिल जाएगा। अगर न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम मैं पुनः आमरण अनशन पे जाऊंगा और इस बार जाने में मैं किसी भी तरह से फिर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कई बार धोखे खा चुका हूँ। इनके द्वारा कैसे धोखे दिए गए, क्या क्या धोखे दिए गए? हमारे को दर्शन सिंह ही सबसे ज्यादा धोखा दिया। उसी ने आश्वासन दे के हमें अभी तक रोक रखा था। संतोष कुमार तिवारी। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा पुलिस ने नशीली कप सिरप के अवैध व्यापार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रीवा जिला अब इस अवैध कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के से सटी सीमा है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीएसपी राजीव पाठक और
समान थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल की टीम ने जाल बिछाया। समान थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध स्कोडा कार को रोका गया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस भी दंग रह गई। कार के अंदर 8 बोरियों में 16 पेटी नशीली कप सिरप भरी हुई थी। जांच में सामने आया कि कुल 1920 शीशियां जब्त की गई हैं, जिनकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह नशीली खेप हिमाचल प्रदेश से निकलकर बनारस और प्रयागराज के रास्ते रीवा पहुंच रही थी। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और स्कोडा कार को भी जब्त कर लिया गया है। समान थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कोडा गाड़ी में लगातार कुछ लोग नशीली कप सिरप की तस्करी कर रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई थी और ये टीम लगातार ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी। तो सूचना मिलने पर स्कोडा कार जो दिल्ली नंबर की थी उसको तस्दीक की गई और उसके अंदर 3 आरोपियों के कब्जे से 8 पेटी कप सिरप 16 पेटी कप सिरप 8 बोरियों में पैक्ड मिली है, जिसकी संख्या 1920 सीसी